मूलतः बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं, परंतु हर परिस्थिति में मनुष्य की स्थिति के अनुसार हियाव बंधाने, दिलासा देने, आनंदित करने और अत्यधिक दुख के समय सांत्वना तथा आशाहीन परिस्थितियों में आशा देने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाती है, अपने शत्रुओं को क्षमा करना सिखाती है, उससे प्रतिशोध लेना और बदला लेना नहीं सिखाती। बाइबल के वचन इब्रानियों 10 अध्याय 30 और 31 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, अर्थात परमेश्वर का, मैं ही बदला दूंगा, अर्थात परमेश्वर, और यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 31 वचन इस प्रकार कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसके अलावा मनुष्य जाति का उद्धार का मार्ग केवल बाइबल ही एक ऐसे सच्चे तरीके से दिखाती है जैसा किसी और ग्रंथ में हमें नहीं मिलता। कई राष्ट्र, देश, जाति, अन्य जाति पवित्र शास्त्र को लेकर इस कारण जलन रखती है एवं ईर्ष्या करती है, क्योंकि बाइबल एकमात्र ऐसी पवित्र पुस्तक एवं ग्रंथ है जिसके वचनों पर जहां आप उंगली रखो वहां वह सत्य साबित होता है। बाइबल स्वयं अपने आप को प्रमाणों सहित स्पष्ट रूप से साबित करता है कि पवित्र शास्त्र की सारी घटनाएं वास्तविक है। कोई मनगढ़ंत कथा, कहानियाँ या गपोड़ गाथा नहीं। वैश्विक स्तर पर बाइबल की अनेक घटनाओं के प्रमाण आज भी प्राप्त होते हैं और आगे भी प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर कहलाता है, क्योंकि उसका कोई अक्स अर्थात चेहरा नहीं। हम जैसे अपने घरों में कई बार अपनी खट्टी मीठी यादों के बीच जैसे अपने किसी मृत अजीज़ की तस्वीर लगाते हैं, अर्थात प्रिय मनुष्य की तस्वीर लगाते हैं, पर वह मृत है अर्थात मरा हुआ है, उसमें जीवन नहीं, क्योंकि वह एक केवल तस्वीर है। उसके साथ हमारे अन्य प्रियजनों की भी तस्वीरें भी लगी हैं, परंतु वे जीवित है। सो हम तो मरे हुओं के भी हैं और जीवितों के भी। ठीक इसी तरह परमेश्वर जीवितों का और मरे हुए दोनों का है, परंतु तस्वीर वास्तविकता में किसी का छाया चित्र होने के बावजूद भी या किसी का सुंदर चित्र होने के बावजूद भी किसी की नहीं। वह केवल मनुष्य के हाथ का काम है। हम उसे अपनी कल्पनाओं के आधार पर 4 हाथ, 4 पैर, 10 मुंह या 3 आँखें या ऐसे अजीबो गरीब आकार दे सकते हैं, परंतु क्या उसमें जीवन है? नहीं ना।